बाबा साहब की मृत्यु होने से पहले बाबा साहब ने दिए थे दुनिया को ये 3 संदेश। संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। दोस्तों, बाबा साहब के विचारों को कौन मार रहा है? सारा इतिहास गवाह है कि हिंदुत्व की विषमताओं और असमानता के कांटे बाबा साहब को जीवन भर चुभते रहे। उन्होंने लाख कोशिश की कि हिंदू समाज इन विषमताओं को त्याग दे, मगर ये हो न सका। अनंततः 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अछूतों के साथ हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उस दिन अपने लाखों अनुयायियों को बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी। उनको यकीन था कि जो गलतियां भूतकाल में हुई है, नवचेतना के दलित उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां देश में पैदा हो रही है, उससे यही संदेश जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं की जात बिरादरी और शिक्षित लोग मार रहे हैं। अंबेडकरवाद से मनुवाद की झोली में गिरते नेता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समाज के लोग और शिक्षित लोगों ने बाबा साहब को मारा है। इस मारने का मतलब शारीरिक मौत नहीं, बल्कि उनके आदर्श, उनके विचार और उनके संघर्ष को आज पूना फैक्ट से पैदा हुए दलित समाज वर्ग के कुछ पढ़े लिखे लोग भी मार रहे हैं। अपने दौर में अकेले उन्होंने अपने दम पर अछूतों, अवर्णों और शूद्रों के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए कड़े संघर्ष से गुजरे थे। वो उस वक्त बाबू जगजीवन राम एक उभरते नेता थे, मगर उन्होंने भी अपनी अलग राह चुन ली थी। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को पुनर्जीवित किया। 6 दिसंबर 1956 को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया। उनके जाने के बाद उनकी विचारधारा को भी मनुवादियों ने दफन कर दिया और फिर 1980 के दशक में मान्यवर कांशीराम जी के संघर्ष ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद संपूर्ण भारत में जय भीम एक मिशन बन गया। कुछ नेता जो अंबेडकरवादी बनकर धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को संगठित रहकर संघर्ष करने का संदेश दिया, मगर मान्यवर कांशीराम जी के बाद देश का वंचित, दलित, शूद्र, अछूत, गरीब, बिछड़ा नेतृत्व विहीन हो गया है। ऐसा नहीं कि इस वर्ग में सांसद और विधायक नहीं है। 131 सीट सांसद जीतकर संसद तक पहुंचते जरूर है, लेकिन वह अपनी पार्टियों के चमचे बनकर रह जाते हैं। गूंगे और बहरे बनकर अपने समाज के दुखों को, तकलीफों को सह लेते हैं। ऐसे नेताओं से बचने के लिए बाबा साहब हमेशा कहते थे कि शिक्षित बनो और राज करो। अगर तुम शिक्षित बनोगे तो तुम किसी को भी आवाज़ देकर कह सकते हो कि ये गलत है। अगर आपको उस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संगठित आदमी को कोई अकेला आदमी तोड़ नहीं सकता, इसलिए संगठित रहना आपके लिए अनिवार्य है। और संघर्ष के बिना तो आपकी नैया कभी चल ही नहीं सकती। जब तक आप संघर्ष करते रहोगे तब तक आपकी झोली में खुशियाँ और आपके काम आते रहेंगे। जिस दिन आप संघर्ष करना छोड़ दोगे, उस दिन आपके हाथ से निवाला भी छीन लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप पढ़ लिख कर, बाबा साहब को जानकर उनके संघर्ष को भुलाना चाहते हो? तो आप बाबा साहब के विरुद्ध जाकर गलत काम को कर सकते हो। अन्यथा आप सही रास्ते को चुनकर शिक्षित बनकर और समाज को एक करने का काम करें, ताकि बाबा साहब के सपने को पूरा किया जा सके। ये दोस्तों, अब बाबा साहब के बाद हमारा दायित्व है और हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि कर्तव्य से पीछे भागने वाला इंसान कायर होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारी सी लाइक कर दे, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दे। और हाँ दोस्तों, जाते जाते आप एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे अंशु की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर बाबा साहब से जुड़ी और साथ ही साथ अपने सभी महापुरुषों से जुड़ी छोटी से बड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहूँगी और मिलती हूँ आपसे एक और नई ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप अपना हमेशा ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।